Hello everyone. We are going to start our new chapter, The Rise of Nationalism in Europe. So, in 1848, Frederick Sorio, French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic social republics, as he called them. Figure 1 of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. So basically ये एक पिक्चर है जो कि फ्रेडरिक सोरो ने बनाई है 1848 में. क्यों बनाई थी? वो अपना ड्रीम विजुलाइज करना चाहते थे. कैसा ड्रीम? एक ऐसा ड्रीम जहाँ पर कि वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक वाला दुनिया है, ऐसा वो वर्ड विजुलाइज कर रहे थे, जिसके रीज़न से उन्होंने ये पिक्चर बनाई है. यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली यूरोप और अमेरिका के लोग हैं और ये एक लाइन में बेसिकली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं. ये हर तरीके के लोग हैं, यानी कि चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, हर तरीके के लोग हैं. और ये जो स्टैचू ऑफ देख रहे हैं, दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिनके पीछे पीछे ये लोग चल रहे हैं. ओके, सो एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे जो लिबर्टी है, लिबर्टी यानी कि आज़ादी, इस शब्द को कैसे विजुलाइज किया गया था? एक फीमेल फिगर के रूप में. जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री है इंडिया, दिस इज़ आवर भारत माता. सो हम इसको एक फीमेल फिगर की तरह हम एक विजुलाइज कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही लिबर्टी जो है इसको एक फीमेल फिगर की तरह उस टाइम पे पर्सोनिफाई किया गया था. तो हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड. व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट? इट इज जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई हमें एक ज्ञान की दिशा दिखा रहा हो, कि ज्ञान की एक रोशनी दिखा रहा हो, बस ये वही चीज़ है. तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लिया हुआ है और दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ मैन लिया है, यानी कि इंसान के अधिकार. ओके, ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. तो जो आप यहाँ पे नीचे जो ये देख रहे हैं चीज़ें जो गिरी हुई हैं अर्थ पर, ये जो है ये क्या चीज़ें गिरी हुई हैं? मोनार्कियल गवर्नमेंट गिरी हुई है. जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकुट वगैरह आपको नज़र आएगा. ये बेसिकली उस गवर्नमेंट का दिखाया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट हम पर राज करती थी, एज इन अपनी तानाशाही दिखाती थी, वो गवर्नमेंट यहाँ पर दिख रही है कि वो खत्म हो चुकी है. इन सोरोज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज So in the utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि पिक्चर के अकॉर्डिंग जो इन्होंने पिक्चर बनाई सोरो ने, ये अपनी विजुअलाइजेशन के तौर पे जो अपना ड्रीम है, जो ये जैसी ये दुनिया चाहते हैं, उस बेसिस पे इन्होंने बनाई है. तो यूटोपियन मीन्स अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. तो इनकी मतलब कल्पना इतनी सुंदर थी जो कि एक्चुअली शायद एग्जिस्ट ही ना करे, इतनी ज़्यादा आइडियल इनकी कल्पना थी. तो ये सोचते हैं एक ऐसे दुनिया के बारे में जहाँ पर लोगों को ग्रुप किया जाए एज अ डिस्टिंक्ट नेशन. ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि इस तरह से दुनिया नहीं डिसाइडेड थी कि ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है. इस तरह से नहीं होता था. बेसिकली इट वाज डिवाइडेड इन द कम्युनिटी. लेकिन ये चाहते थे कि दुनिया जो हो जाए वो अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो जाए और उनको उनके फ्लैग के बारे में, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के वजह से जाना जाए. जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का अलग एक पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम है. आप देखोगे बाहर की जो कंट्रीज हैं उनका एक अपना अलग होता है, हमारे अपने अलग फ्लैग्स हैं, उनके अलग फ्लैग्स हैं. तो बिल्कुल जैसा आज चल रहा है, ये कभी किसी का ड्रीम हुआ करता था, ये बेसिकली बताया जा रहा है. लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड. तो अब पीछे पीछे बेसिकली कौन आ रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद में? यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि इस टाइम पे बेसिकली नेशन स्टेट ऑलरेडी थे. ओके,
फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई-कलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। तो फ्रांस बेसिकली अब स्टैचू के पास पहुंच चुका है। ये सब पिक्चर के बारे में आपको बताया जा रहा है। फ्रांस का जो फ्लैग है वो ट्राई कलर का है, ये भी याद रखिएगा। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो जर्मनी का फ्लैग किस कलर का है ये भी याद रखिएगा, ब्लैक, रेड और गोल्ड। तीन कलर का है बेसिकली, ट्राई कलर ये भी है। ओके, interestingly at the time when Sorio created this image, the German people did not exist as a united nation। तो जब सोरियो ने ये इमेज बनाई तब जर्मनी उस टाइम पे एक्चुअली में आजाद हुआ ही नहीं था। The flag they carry is an expression of our liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। बेसिकली उस टाइम पे जर्मनी हमारा जो था वो आज़ाद नहीं हो पाया था, फिर भी इन्होंने ऐसा ड्रीम किया कि जर्मनी जो है हमारा, एक हम होप करते हुए चल रहे हैं कि जर्मनी भी अब आज़ाद हो चुका है, वो भी अपना फ्लैग लेकर के जा रहा है। ठीक, अब जर्मनी जा रहा है ऐसा नहीं होता, जर्मनी के लोग जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे कि जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब भी जा रहे हैं। ओके, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? आपको ये जो पिक्चर दिखाई गई थी, इस पिक्चर में ये जो लोग बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं, ये सब के सब ये जो आगे बढ़ रहे हैं ये वही सारे लोग हैं। ओके, नाउ yes, so from the heavens above Christ sends and angels gaze upon the scene। अब ऊपर ये जो सब दिख रहा है ये सब एंजल्स हैं, क्राइस्ट है, ठीक है, ये ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world।